वृंदा ब्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे अपने ज़माने की सबसे महंगी एक्ट्रेस कानन देवी, जो 1930 के दशक की अच्छी अभिनेत्री रह चुकी है, सफल अभिनेत्री, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, कानन देवी जो कि रिश्तेदारों ने निकाला तो कभी दूसरे के घर में नहीं रही और पतियों को भी अपने घर में रखा। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ को रिश्तेदारों ने एक चीनी की प्लेट टूट जाने पे इतना जलील किया कि उनकी माँ को लेकर रिश्तेदारों का वो घर छोड़ना पड़ा। वहाँ उनकी औकात नौकर के बराबर थी। इस बच्ची ने रिश्तेदारों का ये रवैया देखकर प्रण ले लिया कि वो भूखे मर जाना है, लेकिन ऐसे लोगों में के घर में पनाह नहीं लेनी। दोस्तों, 7 साल की ये बच्ची फिर ताउम्र अपनी इस बात पर कायम रही और इतनी कायम कि शादी के बाद पति के घर नहीं गई और उन्हें अपने घर में रखा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल कही जाने वाली कानन देवी जी के बारे में, जो हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा नाम था। इनकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। उन दिनों ज़्यादातर जवान लड़कों के कमरों में इनके पोस्टर पाए जाते थे। दोस्तों, बचपन में संघर्ष, फिर फिल्मों में गजब का स्टारडम, और उस दौर में जब फिल्में 15-20 हज़ार में बन जाती थी, उस समय कानन देवी एक फिल्म की फीस 5 लाख लेती थी और एक गाना गाने के 1 लाख लेती थी। एक फैन पर इनका दिल आ गया तो उनसे शादी कर ली और उस शादी का ऐसा विरोध हुआ कि लगभग पूरे कोलकाता ही इनके खिलाफ हो गया। दोस्तों, कुछ सुनी और अनसुनी कहानी इनके बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक गरीब परिवार में हुआ था। न पिता का नाम पता, न माता का नाम। इनकी बायोग्राफी ही इनके जो है वो बयां करती है। दोस्तों, कानन देवी को दंपति रतन चंद्र दास और रजोबाला ने पाला तो वो उन्हें ही अपने माता पिता समझने लगी। गोद लेने वाले रतन ने उन्हें असल बेटी से भी बढ़कर प्यार देते थे और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग भी देते थे। लेकिन जब कानन देवी मात्र 6 साल की थी तब उस पिता की मौत हो गई जिन्होंने उन्हें गोद लिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो माँ के जेवर थे वो भी रतन का कर्ज में बिक गए। अब परिवार जो है भूखमरी की हालत में था और किराए के घर से भी माँ बेटी को निकाल दिया गया क्योंकि किराया चुकाने के पैसे नहीं थे। रजोबाला 6 साल की बेटी के साथ कोलकाता के अमीर लोगों के घर में काम करने लगी और बेटी भी उनके छोटे मोटे कामों में हेल्प करती थी। पढ़ाई की उम्र में कानन देवी एक नौकरानी बन चुकी थी। माँ बेटी की इस हालत पर तरस खाकर एक रिश्तेदार ने उन्हें घर ले आए, लेकिन उन्हें परिवार की तरह रखने के बजाय वो इनसे घंटों काम करवाते और बुरा व्यवहार करते थे। रिश्तेदारों के जुल्म के कारण वो एक दिन हद पार हो गई और चीनी की प्लेट टूटते ही रिश्तेदारों ने उन्हें खूब जलील किया और वहाँ से वो निकल गए। दोस्तों, 7 साल की उम्र में किए गए इस फैसले पर कानन देवी ने ताउम्र अमल किया। 2 शादियां की, लेकिन उन्होंने पति के घर रहने के बजाय पतियों को अपने घर में रखा। जब कानन देवी स्टार बनी तो वहीं रिश्तेदार उनसे मदद मांगने आए, लेकिन उसूलों की पक्की कानन देवी ने मदद करने से इनकार किया और माँ ने समझाया तो कानन देवी ने मदद की, लेकिन कभी उन्हें माँ का अपमान करने वाले लोगों को माफ़ नहीं किया। खैर, कानन देवी के बचपन में वापस लौटते ही रिश्तेदारों के घर छोड़ने के बाद कानन देवी और रजोबाला हावड़ा लौट आए और वहां उन्होंने रहना शुरू किया। दोस्तों, मदन मूवी स्टूडियो ने खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इन्हें 5 रुपये महीने की पगार पर जयदेव की फिल्म साइन किया और फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। दरअसल कानन देवी का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपये का था, लेकिन थिएटर वाले ने उन्हें 5 रुपये ही देते थे। 1928 से 31 तक कानन देवी ने चंद फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपोजर हिरेन बोस, गीतकार धीरेन दास और कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए। ये वो दौर था जब महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कमी थी। फिल्मों में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं तो विदेशी थीं और फिल्मों में आने वाली महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक बर्ताव उस जमाने में किया नहीं जाता था। कानन देवी जब मजबूरी में फिल्मों में आई तो उन्हें पहचान मिली, सम्मान मिला। सुंदर थीं, कई डायरेक्टर्स उन पर बुरी नज़र भी रखते थे, लेकिन कानन देवी ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ये थी उनकी बड़प्पन और ये थी उनकी जिंदा दिली और हिम्मत। दोस्तों, कई फिल्में हाथ से निकली और कई फिल्मों में से वो निकाली गईं।
दोस्तों, कानन देवी बचपन में ही आर्थिक तंगी के चलते कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन पैसे आते ही कानन देवी ने अपने लिए पुराण, इंग्लिश, गणित और इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए पर्सनल ट्यूटर रखा और शंकराचार्य, ऋषि प्रेम, जोरे बारात, विष्णु माया, प्रहलाद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय की गहरी छाप छोड़ी और विष्णु माया और प्रहलाद फिल्म में कानन देवी ने पुरुष की लीड रोल भी प्ले किया और मनमई गर्ल्स स्कूल से कानन देवी का नाम कानन बाला पड़ा और इन्होंने अपना नाम कानन देवी कर लिया। दोस्तों, 21 साल की उम्र में कानन देवी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर हुई और एक गाने के लिए उन्होंने 1 लाख लेना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी उनकी कहानी और कानन देवी के जो गहने कपड़े और उनकी हेयर स्टाइल को हर तबके के लोगों पर कॉपी किया जाने लगा। वो जहाँ जाती एक नज़र पाने के लिए चाहने वाले की भीड़ लग जाती। दोस्तों, अपने अभिनय करने में कानन देवी ने कुल 57 फिल्मों में काम किया और 40 गानों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। हॉलीवुड तक में उन्होंने गाना गाया और कानन ने भीष्म चटर्जी, अनादि, दस्तीदर जैसे दिग्गजों से संगीत की ट्रेनिंग ली। ये न्यू थिएटर्स कंपनी टॉप सिंगर बनी और 1941 में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कानन देवी ने दिग्गज कलाकारों के.एल. सहगल, पंकज मलिक, प्रथमेश बरुआ, पहाड़ी सान्याल, छवि विश्वास जैसे अशोक कुमार के साथ भी उन्होंने काम किया और कई हिट सारे फिल्में दी। तो दोस्तों, ये थी उनकी पूरी जो कहानी थी और उसके बाद जो इनकी बहू बनी, इनका बेटा भी हुआ और इनकी फैमिली बहुत कंप्लीट थी। तो उन्होंने दोनों में अपना बैलेंस बना के आगे काम करती रहीं और इनकी आवाज़ और इनकी जो एक्टिंग थी वो बिल्कुल ही अभी भी लोग देखते हैं और उनको याद करते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी जो सफलता थी उनकी लाइफ में आगे चल के उन्हें कामयाबी दिलाई अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। तो उम्मीद करती हूँ वो जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।